अस्सलाम वालेकुम डियर प्रिंसिपल एंड टीचर्स। मेरा नाम मोहम्मद हनान खान है और मैं अस्करिया B9 सेकेंड ईयर ICS का स्टूडेंट हूँ। सर, मैंने और मेरी टीम ने अस्करिया कॉलेज एजुकेशन पोर्टल एक तैयार किया है मिल के। तो सर, वो एजुकेशन सिस्टम पोर्टल जो है वो मैं आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि वो काम कैसे करता है, और ये थोड़े से की पॉइंट्स बताऊँगा कि वो आपके ओल्ड वर्जन से क्यों बेहतर है ये वाला सिस्टम जो एजुकेशन पोर्टल है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको इस वेबसाइट का इंटरफेस दिखा दूँ तो ये वेबसाइट जैसे ही मतलब कोई इसमें एंटर होगा तो ये बिल्कुल इस तरह से शो होगी। तो इस पर सबसे पहले अगर आप देखें तो अस्करिया का लोगो और एक समझ लें कि कोट डाल दिया, एक स्लोगन, उसके नीचे पे अस्करिया एजुकेशन सिस्टम एफिलिएटेड विद वेबसाइट। तो सर, ये जो वेबसाइट है ये समझ लें कि 3 बंदों ने मिल के तैयार की है, 3 स्टूडेंट्स ने जो अस्करिया B9 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें एक मैं मोहम्मद हनान खान और एक तलाल बंगश जिसने कंटेंट राइटिंग की है, मैंने बैक एंड का सारा वो संभाला, और तैयब जिसने सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग को मैनेज की है। तो ये 3 बंदों से मिल के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए। तो सर, इसके अंदर सबसे पहले अगर आप देखें तो ये सारी जो ग्राफिक्स, कंटेंट राइटिंग, ये सारी मतलब उन 2 बंदों को क्रेडिट इसका जाता है, उन 2 स्टूडेंट्स को। तो सर, इसमें जो है सबसे पहले अगर आप यहाँ पे हैं तो आप ये देखिए कि बिकम आवर पार्टनर। तो आप लोगों के सारे जो मतलब जितनी भी ब्रांचेस हैं ये इस जगह पे सारी मेंशन्ड है, और कोई मतलब एज आ बिकम अ पार्टनर आपके साथ एफिलिएट होना चाहता है तो वो नो मोर पे क्लिक करेगा तो फर्दर जो भी प्रोसेस है उस पर वो पहुँच जाएगा कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। तो फी सबमिशन, एडमिन इंक्वायरी, एडमिशन इंक्वायरी, रजिस्ट्रेशन, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट एंड लॉग इन। सबसे पहले हम जाते हैं अबाउट अस पे। इसके बाद तो अबाउट अस पे जब हम जाएंगे तो आप प्रॉपर देखें कि एक प्रॉपर सेपरेट एक कॉर्नर है जिसमें आपका प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन अस्करिया का दिया गया, कि जिसमें मैसेज फ्रॉम अस्करिया चेयरमैन अस्करिया एजुकेशन सिस्टम, जिसमें प्रॉपर जो है हमारे सर मोहम्मद वहीद चौधरी चेयरमैन अस्करिया एजुकेशन, प्रॉपर जो है एक सेपरेट एक सेक्शन है अबाउट अस का जिसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन हुआ, ऑब्जेक्टिव की पॉइंट सारे मेंशन है, द राइट पीपल इन द राइट जॉब, और वो सारा कुछ जो है एक सेपरेट तरीके से मेंशन। और जो टीचर्स आप लोग हायर करते हैं तो वो आप ऑनलाइन जो है वो यहाँ से डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको मतलब कोई जॉब वैकेंसीज अस्करिया में एज आ टीचर की कोई खुली है तो वो डायरेक्ट आपसे यहाँ से करके आपसे बात कर सकता है। तो अगर अब फीस सबमिशन और बाकी अब ये जो मेन चीज़ें हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं फ़ीस सबमिशन पे जाता हूँ, अब मैं अस्करिया B9 सेक्शन का स्टूडेंट हूँ तो मैंने अब चेक करना है कि क्या मेरे कोई ड्यूस रहते तो नहीं है कॉलेज में। अब मैं जो कॉलेज आऊँगा इससे अच्छा है कि मैं चाहूँगा कि मैं घर बैठे ही चेक कर लूँ कि मेरे कोई ड्यूस ऐसे तो नहीं है कि जो पेंडिंग पड़े हुए हैं कॉलेज में। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं अपना सेशन सेलेक्ट करूँगा कि मेरा सेशन कौन सा है। अभी ये जो सेशन चल रहा है ये मतलब 2021 और 22 का है। तो फॉर एग्जांपल मैं 21-22 के सेशन में पढ़ता हूँ, मेरी 12th क्लास है, तो मैं सिंपली अपना जो नेम है वो एंटर कर देता हूँ और सर्च करता हूँ। जितने भी 12th क्लास के मोहम्मद हन्नान खान है वो सारे मतलब यहाँ पे आ जाएंगे। और एक और चीज़, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सर इनवॉइस है, इसमें कोई भी किसी बच्चे का पर्सनल डेटा मेंशन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ी इनवॉइस है। हर बच्चा अपनी फ़ी इनवॉइस चेक कर सकता है अगर वो नाम सर्च करे, सेम एज़ इट इज़ लाइक अ फेडरल बोर्ड वेबसाइट के जब वो अपना रोल नंबर डालता है या नाम से सर्च करता है तो वो सारे निकल आते हैं। तो अगर मैं फ़ी इनवॉइस के नीचे आपने ये देख रहे हैं व्यू का ऑप्शन है, अगर मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरी ये जो फ़ी इनवॉइस है मोहम्मद हनान खान की क्लास 12th P रोल नंबर, मेरी पेंडिंग फ़ी इनवॉइसेस अभी पड़ी हुई है। मंथली फ़ीस और एडमिशन फ़ीस 2000 और 4000, टोटल 6000, और ये लिखा हुआ है प्रॉपर के अनपेड है। अब मैं पे नाउ पे फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ तो इस जगह पे आप ये देखें कि वो कह रहे हैं कि सिलेक्ट पेमेंट मेथड। अगर मैं बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करता हूँ तो ऑनलाइन भी आप मतलब पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो इस तरह के वो आपके जो भी आप बैंक उस पर मेंशन करते हैं वो वहाँ पे जाएगा
वहाँ पे फ़ीस सबमिट करेगा और जो उसकी रसीद है, जो ट्रांजैक्शन आईडी है, वो भी इधर डालेगा इस जगह पे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 जो भी है यहाँ पे डाल के उसके बाद जो नीचे जो है क्या कहते हैं उसका प्रॉपर एक जो सेक्शन है उस जगह वो पिक्चर अपलोड कर देगा। उधर अपलोड करने के बाद सबमिट करेगा। वो जो फिर आपका अकाउंटेंट होता है उसको एक अलहदा अकाउंट दिया जाएगा, वहाँ पे सिर्फ अकाउंट्स की मैनेजमेंट इसकी वेबसाइट के बैक एंड पे चल रही होगी। वो उस जगह पे जाएगा, जो भी मतलब हो रही है, टोटल एक्सपेंस कितना खर्च हो रहा है, टोटल जो मतलब प्रॉपर प्रॉफिट कॉलेज का प्रॉपर एक निज़ाम जो है वो चल रहा होगा बैक एंड पे अकाउंटेंट के पास। जो सारा पैसों का लेन देन कॉलेज का वो सारा उधर से हैंडल हो रहा होगा। अब आ जाता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने लॉग इन करने में चेक करना चाहता हूँ इसमें ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो मैं सिंपली अपने स्टूडेंट पोर्टल से लॉग इन करता हूँ। यहाँ पे 1990। अब आप देख सकते हैं सर कि यहाँ पे जो है अभी मतलब कोई भी डैशबोर्ड शो नहीं हुआ, सिंपली मुझे शो हो गया कि आपकी 2 पेंडिंग इनवॉइसेस मतलब अभी पेंडिंग, आप जब तक ये पे नहीं करेंगे आप डैशबोर्ड पे नहीं जा सकते। तो अब सिंपली अगर फॉर एग्जांपल मैंने फ़ीस जाके कॉलेज में या मैंने ऑनलाइन वहाँ से पे कर दिया है, तो सिंपली अब मैं अगर ये देखें SM अकाउंटिंग अकाउंटेंट का अगर जो है सेक्शन पे मैं जाके फ़ी इनवॉइसेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि मोहम्मद हनान खान की फ़ीस अभी तक अनपेड है। तो मैंने अब अगर पे कर दिया, अकाउंटेंट को रिसीव होगी है पेमेंट, उसने कंफर्म किया, तो वो सिर्फ ऐड न्यू पेमेंट और कंफर्म पे क्लिक करेगा तो स्टेटस मेरा पेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो सिंपली इसी तरह दूसरे पे भी कर लेते हैं। तो दूसरे पे है एडमिशन फ़ीस, इस पर क्लिक करते हैं और सिंपली ऐड न्यू पेमेंट और कंफर्म, यहाँ से स्टेटस पेड हो गया। अब अगर मैं वापस अपने उसी अकाउंट पे आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसे रीफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब मुझे मेरा स्टूडेंट पोर्टल जो भी है वो सारा डैशबोर्ड उसका रिसीव हो गया। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है साइड पे आपको सेक्शन नज़र आ रहे हैं, डैशबोर्ड, फ़ी इनवॉइसेस। अब मैं एज अ स्टूडेंट कहता हूँ कि मैंने अभी तक जितनी भी कॉलेज वालों को फ़ीस पे की है मुझे उनका रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं कॉलेज वालों से मांगने की बजाय यहाँ से बैठे बैठे चेक कर सकता हूँ। वो ऐसे कि अगर मैं पेमेंट हिस्ट्री पे जाता हूँ, यहाँ से मैं देखें कि मैंने अभी 2000 और 4000 वही अपनी फ़ीस पे की है, एडमिशन फ़ीस और मंथली फ़ी। अब मैं कहता हूँ मैंने प्रिंट करके अपने पर रिकॉर्ड रखना है, तो मैं सिंपली प्रिंट करूँगा। यहाँ से ये प्रॉपर एक इनवॉइस क्रिएट होगी है कि कैश दिया इसने, किस तरीके से पेमेंट की है, वो सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है कि किसके नाम पे या कौन स्टूडेंट है, किसकी फ़ी इनवॉइस है ये। तो अब तो ये सिर्फ अभी मैंने आपको स्टूडेंट पोर्टल का बताया। अब भी इसमें एक और भी मतलब ऑप्शन है कि अगर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी चेक करना चाहते हैं कि उन्होंने मतलब जो है फ़ीस जो पे की है उनको कैसे रिकॉर्ड मिलेगा। ये तो स्टूडेंट पोर्टल है, इसमें पेरेंट्स अलाउ नहीं है, तो पेरेंट्स का एक अलहदा पोर्टल तैयार हुआ इसी के अंदर। इसी लॉग इन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे मैंने अपने फादर का फॉर एग्ज़ाम्पल तैयार किया है सफदर, और वो मेरे वाले से फॉर एग्जांपल ओपन करते हैं, वो कहते हैं मैंने चेक करना है, ये पेरेंट्स पोर्टल है। अब यहाँ पे आईडी का सिंपली बच्चे का जो भी मतलब बनाया गया आईडी कार्ड, फ़ी इनवॉइसेस जो मतलब कि अभी पेंडिंग है, अगर कोई पेंडिंग पड़ी है तो वो शो हो जाएंगी कि अभी लिखा हुआ है देयर इज़ नो पेंडिंग फ़ीस, कि अभी आपकी कोई पेंडिंग फ़ीस नहीं है। तो पेमेंट हिस्ट्री पे आ जाते हैं। पेमेंट हिस्ट्री जो अभी तक उन्होंने पे की है फ़ीस वो सारी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ये पेरेंट्स पोर्टल है। नोटिस बोर्ड की अगर आपने कोई नोटिस बोर्ड पे कोई चीज़ लगाई, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, आपने उसकी डेट लगा दी नोटिस बोर्ड पे, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चल के। वो नोटिस बोर्ड पे सिंपली क्लिक करेंगे, जो भी चीज़ आपने उधर लिखी होगी, फॉर एग्जांपल कि आपने एग्ज़ाम कंडक्ट किया 31 जुलाई को, तो उस दिन से मतलब जो भी एग्ज़ाम है वो पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा। इसका मतलब कि जो बच्चों की जो रेशो है जो घर जाके बताते नहीं हैं और जो है बात छुपा लेते हैं, या मतलब कॉलेज की बजाय बंक मार लेते हैं और कॉलेज पहुंचते नहीं हैं, घर से निकलते और कॉलेज नहीं पहुंचते, या कॉलेज से सीधा घर नहीं जाते, तो उसका भी एक वो चीज़ निकाल लिया तरीका कि अटेंडेंस रिपोर्ट। अटेंडेंस रिपोर्ट में ये होगा कि जो बच्चे फ़िज़िकल क्लासेस लेंगे, क्लास टीचर उनकी प्रेजेंट लगा के जब वो रिकॉर्ड ला के मैम को देगा, तो मैम जो है जो उनके पास जो उनका टीचर पोर्टल होगा वो उधर से सिंपली उस बच्चे का उस सेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो वहाँ पे
ऐड कर देंगे कि आज आपका बच्चा प्रेजेंट है या एब्सेंट है। वो सिंपली क्या करेगा, अटेंडेंस रिपोर्ट पे फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स जाते सिर्फ चेक करने के लिए कि मेरा बच्चा पहुंचा या नहीं, तो अटेंडेंस रिपोर्ट के नीचे आप देख सकते हैं कि मंथ शो हो रहे हैं, ओवरऑल अटेंडेंस कितनी रही है पूरे साल की, टोटल अटेंडेंस, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। और ये अभी तो इसमें मैंने ऐड नहीं किया इसलिए अभी शो नहीं कर रहा, लेकिन जब आप कोई भी मतलब इस डेली के डेली ऐड करेंगे तो ये शो करता रहेगा प्रॉपर। तो ये पेरेंट्स पोर्टल का आपको सारा समझा दिया। अब उसके बाद आ जाते हैं लॉग आउट करते हैं पहले और वापस स्टूडेंट पोर्टल पे आ जाते हैं। अब स्टूडेंट पोर्टल पे फ़ी इनवॉइस और पेमेंट हिस्ट्री हो गया। अब टीचर अगर वो मतलब जैसे क्लासेस में आके हर बच्चे को नोट्स देते हैं कि फ़ोटो स्टेट करवा लो, फ़ोटो स्टेट करवा लो, और मोस्टली बच्चे जो होते हैं 50 या 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टीचर के फोर्स करने पे जो है वो करते हैं, नोट्स जो है उसको प्रिंट आउट करते हैं और नोट्स संभाल के रखते हैं। अब वो टीचर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा और पेपर्स के दिन स्टार्ट हुए हुए हैं और फाइनल बोर्ड के पेपर्स, और वो टीचर्स कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये मैं अब अगर व्हाट्सएप पे भेजूँगा। कुछ बच्चे हैं जिनका व्हाट्सएप नहीं है, कुछ बच्चे हैं जो मतलब मोबाइल्स ही नहीं यूज़ करते, तो इसके लिए बहुत बेहतरीन हल है कि आप अगर स्टडी मटीरियल पे क्लिक करें। ठीक है, अब मैं पहले बैक एंड से दिखाता हूँ आपको। बैक एंड से अगर आप ये SM अकेडमी देख रहे हैं, अकेडमिक, इस पे अगर आप ये देखें स्टडी मटेरियल में मैंने अभी डाले हुए सेकेंड ईयर फिज़िक्स के नोट्स डाले हैं और इस पर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ मेंशन की कि ऑल द स्टूडेंट्स नीड टू प्रिपेयर दीज नोट्स फॉर A+ ग्रेड्स, दीज कैन बी हेल्पफुल स्टडी मटेरियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो अब स्टडी मटेरियल पे अब मैं आता हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि सेकेंड ईयर के टीचर ने फ़िज़िक्स के नोट्स सेंड किए हुए, मैं चेक करता हूँ व्यू पे, तो यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कि स्टडी मटेरियल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, गुड लक ऑल ऑफ़ यू। अगर कोई URL है आपके पास कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट का, वहाँ से अगर कोई लेक्चर देना वो भी डाल सकते हैं, और डेट भी मेंशन है कि किस दिन को डाला है। और अटैचमेंट, यहाँ पे अगर मैं अटैचमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सारे नोट्स जो हैं वो आ गए सेकेंड ईयर के। इसके बाद आ जाता है होमवर्क। अगर डेली के डेली कोई क्लास टीचर होमवर्क देता है बच्चों को, वो मतलब इधर तो देगा ही देगा, लाजमी सी बात है फिज़िकल क्लास में, लेकिन वो एक रिमाइंडर सेट कर देंगे होमवर्क का, मतलब दोबारा से बता देंगे एज अ ऑनलाइन क्लास में कि बच्चों ये काम आपने करना है। तो होमवर्क, उसके बाद आ जाते हैं हम नोटिस बोर्ड पे ज़रा। तो नोटिस बोर्ड पे अगर मैं एक वैसी एक नोटिस डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल योर फेयरवेल पार्टी इज कंडक्ट ऑन 25th July 2021 इन टोपीरक at 11 AM। और कोई URL तो नहीं है, नॉन। तो क्लास कौन सी क्लास को फेयरवेल की पार्टी मिल रही है, 12th की है या 11th की है, मैं सिलेक्ट करता हूँ 12th। अगर दोनों को बुलाना मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने सिर्फ 12th क्लास है मेरी, तो मैं सिर्फ 12th पे क्लिक करके स्टेटस एक्टिव और ऐड न्यू ये कर देता हूँ। अब सिंपली मैं वापस डैशबोर्ड पे अगर आऊँ तो आप देख सकते हैं कि योर फेयरवेल पार्टी इज़ कंडक्ट ऑन 25th July 2021 इन टोपीरक एट 11 AM 15/07/2021। तो ये तो हो गया नोटिस बोर्ड तक का सारा, मैंने आपको समझा दिया। इवेंट्स भी एज इट इज़ सेम है कि इवेंट्स में यही टोपीरक वाला सारा वो सीन आ जाता है। तो इवेंट्स और नोटिस बोर्ड एक तरह से देखा जाए सेम है। नोटिस बोर्ड में आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन कर सकते हैं, इवेंट्स में यही जो मतलब टोपी रख के ये सारा आप मेंशन करेंगे। क्लास टाइम टेबल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैंने कुछ टाइम टेबल ऐड किया हुआ है, तो इधर से मैं अगर आपको दिखाऊँ टाइम टेबल, तो इधर मैंने टाइम टेबल जो है 12th क्लास का ऐड किया था। मैं अगर इसको व्यू करूँ तो मैंने ये मंडे का फ़िज़िक्स की और उर्दू और कंप्यूटर ये 3 मतलब ऐड किए थे, जिसमें बिलाल सर का मैंने एक अकाउंट तैयार किया, मतीउर रहमान का, और अभी ये कंप्यूटर के सर का नहीं तैयार किया था। मैं एक डेमो में आपको देना चाह रहा हूँ कि क्लास टाइम टेबल में अगर आप आए फ़िज़िक्स
7:40 to 8:30, 8:30 to 9:30, 9:30 to 10:30, रूम नंबर B9 सेकेंड ईयर, रूम नंबर B9 सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे मतलब प्रॉपर जो है पता चल जाता है। तो ये जो क्लास टाइम टेबल है ये पेरेंट्स को भी शो हो रहा होगा कि इस बच्चे की क्लास किस किस टाइम पे किस किस दिन कैसे कैसे मतलब जो है ना वो हो रही है। तो एग्ज़ाम टाइम टेबल द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम टाइम टेबल में अगर कोई टीचर है वो मतलब छोटा मोटा एग्ज़ाम या प्री बोर्ड का फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम आ जाता है कॉलेज का, तो उसको जो है वो कैसे मैनेज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम जाते हैं SM एग्ज़ामिनेशन। SM एग्ज़ामिनेशन में मैनेज एग्ज़ाम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2021 12th क्लास अस्करिया कॉलेज 140, ये मतलब प्रॉपर एग्ज़ाम सेंटर बन गया। स्टार्ट डेट, एंड डेट, टाइम टेबल, एडमिट कार्ड का भी मैं अभी आपको बताऊँगा, एग्ज़ाम रिज़ल्ट। तो अब अगर मैं एग्ज़ाम टाइम टेबल पे आता हूँ तो यहाँ पे मैंने प्री बोर्ड का एग्ज़ाम तैयार किया था एडमिन पैनल से। तो मैं प्री बोर्ड पे अगर क्लिक करता हूँ तो मैंने अभी तक एक ही सिर्फ सब्जेक्ट इसमें ऐड किया था, तो फिज़िक्स, पेपर कोड PHY, डेट किस तारीख को है, टाइमिंग क्या है और किस टाइम को ख़त्म हो रहा है, और रूम नंबर जिस रूम में पेपर होगा वो तक यहाँ पे शो हो रहा है, और एग्ज़ाम सेंटर क्या बना है ये भी शो हो रहा है। तो अब एडमिट कार्ड क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है नो एडमिट कार्ड फाउंड। एडमिट कार्ड सेम लाइक का रोल नंबर स्लिप जो आप मतलब बच्चों को इशू करते हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ऐसा है जिसने आपको फ़ी पे नहीं की, आप उसको एडमिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, वो भी इसमें ऑप्शन है। तो वो जब फ़ी पे करेगा तभी उसे इशू होगी, वो भी मैं अब आपको बताता हूँ। आप ये मैनेज एग्ज़ाम के नीचे एडमिट कार्ड्स देख रहे हैं, अगर आप इस पर क्लिक करें तो इस जगह पे प्री बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है। अब इसके बिल्कुल अगर ये कॉर्नर पे देखें तो जनरेट आ रहा है। अगर मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो शो हो रहे हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मोहम्मद इमरान खान ने जो है अपनी फ़ी सारी क्लियर किए हैं ड्यूज़, तो मैं इसको करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ एडमिट कार्ड इशू। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो भी रोल नंबर मैंने इसका रखा है, फॉर एग्जांपल मेरा बोर्ड का रोल नंबर है 535034, ये मैंने करके जनरेट एडमिट कार्ड कर दिया। तो लिखा हुआ आ गया एडमिट कार्ड जनरेट सक्सेसफुली। तो मैं वापस अगर इस पे हूँ तो एडमिट कार्ड पे दोबारा क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड मुझे इशू हो गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा एडमिट कार्ड है। ये पिक्चर मैंने वैसे ही एक एज अ डेमो पर्पज़ के लिए लगाई है, तो बाद में आप स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि सिर्फ ओनली वाइट या बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो मैं अपना प्रिंट एडमिट कार्ड करूँगा, किसी भी करीबी प्रिंट वाले के पास जाऊँगा, कंप्यूटर प्रिंट वाले के पास से जाके सिंपल अपना प्रिंट निकलवा के और सीधा कॉलेज आ जाऊँगा। प्रॉपर ये देखें आपके जिस तरह एक रोल नंबर स्लिप इशू होती है सेम उसी तरह इसमें आपको फ़ायदा ये है कि इसमें आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी, बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद एग्ज़ाम रिज़ल्ट है। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना फ़ायदेमंद है। एग्ज़ाम रिज़ल्ट, इसमें मैं आता हूँ, ऐड रिज़ल्ट पे क्लिक करता हूँ। ऐड रिज़ल्ट पे अब फ़िज़िक्स सब्जेक्टिव 100% मार्क्स का पेपर था, तो कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़िज़िक्स क्योंकि मेरी अच्छी है, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 85 भी कर लेता हूँ, रिमार्क्स में एक्सीलेंट, और ऐड एग्ज़ाम रिज़ल्ट ऊपर सेलेक्ट स्टूडेंट भी आप देख रहे हैं कि कौन से स्टूडेंट्स के आए हैं। मैं कहता हूँ मोहम्मद हनान खान 535034 इसके आए हैं, तो मैं ऐड एग्ज़ाम रिज़ल्ट पे क्लिक करता हूँ और वापस अगर अपने एग्ज़ाम रिज़ल्ट पे आता हूँ तो सिंपली मेरा प्री बोर्ड का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कंडक्ट हो चुका है। मैं सिंपली व्यू करूँगा और यहाँ पे मेरा जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट है वो भी शो हो जाएगा कि 100 में से 85% मार्क्स लिए हैं। 85% परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली बता देगा, और 12th क्लास के ऑल ओवर द कॉलेज जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें जो उनसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनकी रैंकिंग भी ऑटो अरेंज करके खुद ही बता देगा, आपको निकालनी भी नहीं पड़ेगी, और ग्रेड भी ऑटोमेटिकली दे देगा। और इसमें एक और चीज़ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताना भूल गया कि अगर आप मैनेज एग्ज़ाम पे आए, मैनेज एग्ज़ाम में ये जो एग्ज़ाम मैंने तैयार किया था इसको अगर मैं एडिट करूं तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने परसेंटेज की कंडीशंस लगाई हुई हैं
इसमें मैंने 40% वाले को फेल कंसीडर किया है, 41 से 50 वाले को डी, और ये सारे मतलब कंडीशंस। तो अगर ये कंडीशन आप इनेबल करना चाहते हैं, इनेबल करेंगे तो वो इस कंडीशन के मुताबिक बता देगा कि अगर बच्चे के 40 मार्क्स हैं तो वो कंसीडर फेल होगा, वो भी प्रॉपर शो कर देगा। तो ये मैंने ऑफ़ किया हुआ था इसको, अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो ये इनेबल आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम दोबारा अटेंडेंस पे आ जाएं, अटेंडेंस का भी आपको बता दिया था। अब मैं बताता हूँ आपको लीव रिक्वेस्ट पे फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, और जाने के बाद अब मैं कहता हूँ मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मैं कॉलेज नहीं आ सकता लीव देने, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से लीव सबमिट कर दूँ ताकि मेरी अप्रूव हो जाए। तो मुझे अगर सिंगल एक दिन की चाहिए तो मैं सिंपल सेलेक्ट करता हूँ मुझे किस दिन की। मुझे अगर 16 तारीख की चाहिए, मैं सिंपल रीज़न कुछ भी नीचे लिख देता हूँ कि टुडे आई हैव अ urgent work with family, so please give me a 1 day leave. Please kindly grant me 1 day leave. सिंपली इतना सा लिख के मैं सबमिट अगर करता हूँ, ऊपर आ रहा आर यू श्योर, तो मेरी लीव सबमिट होगी और नीचे प्रॉपर शो कर रहा है कि आपने जो रीसेंट लीव रिक्वेस्ट भेजी है वो अभी तक अनअप्रूव्ड है, वो अभी अप्रूव नहीं हुई। अच्छा, आपने सिंपल जो है ये आना है SM एकेडमिक, और उसके बाद ये देख रहे हैं स्टूडेंट लीव। आपने सिंपली स्टूडेंट लीव पे क्लिक करना है, और जो उस बच्चे की लीव वहाँ पे मतलब आई होगी वो प्रॉपर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, रीज़न क्या थी, और यहाँ से आप अगर इसको बड़ा करके चेक करना चाहिए, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि रीज़न उसने बता दी। अगर आप अप्रूव करना चाहते हैं अप्रूव कर दें, अनअप्रूव करना चाहते हैं अनअप्रूव कर दें। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अप्रूव कर ही देता हूँ, कोई बहुत अर्जेंट काम है, तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ गया अप्रूव्ड। अब अगर मैं वापस पेरेंट्स के सेक्शन पर जल्दी से जाऊँ और आपको एक चीज़ अगर दिखाना चाहता हूँ कि 70 और यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो उस बच्चे का होगा वो ऑटोमेटिकली उसके फादर को भी चला जाएगा उनके अकाउंट पे। तो एग्ज़ाम रिज़ल्ट पे सिंपली वो क्लिक करेंगे, वो अपने बच्चे का रिज़ल्ट इधर से देख सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ये जो प्रॉपर जॉब पोर्टल, ये जो प्रॉपर एजुकेशन पोर्टल है, एजुकेशन सिस्टम पोर्टल, इसकी वजह से ना आपके जो कॉलेज के 90% काम है वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ अभी मैंने डिसेबल की हुई है, वो भी मैं आपको एडमिन पैनल से दिखा देता हूँ। इसमें मैंने अभी एक लाइव ऑप्शन जो है लाइव क्लास का, वो मैंने अभी के लिए ऑफ़ किया, क्योंकि वो इन केस ऑफ कोरोना पेंडेमिक या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो हमें ऑन करना चाहिए, वो सिर्फ तब ही ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा अदरवाइज़ अगर आपको ज़रूरत नहीं है आप ना करें। ये जैसे SM एकेडमिक में आप देख रहे हैं नीचे लाइव क्लासेस, अगर लाइव क्लासेस में आगे सिंपली जिस तरह आपने जूम की क्लासेस व्हाट्सएप पे जा के ली थी, फिर आपको उधर नहीं जाना पड़ेगा। आपको सिंपल एक लॉगिन सेक्शन, और ये जो इंटरफेस है ये वाला, ये सारा जो इंटरफेस है ये मोबाइल फ्रेंडली और लैपटॉप फ्रेंडली है। तो बेसिकली मैं जो है इसके अंदर जितने भी फंक्शंस डाल सकता था मैंने डाले A to Z। इसके अंदर आप जितने भी कॉलेजेस या स्कूल कॉलेजेस बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। जैसे कि मैं भी आपको दिखाऊँ, स्कूल मैनेजमेंट में अगर मैं आता हूँ तो इसमें मैंने 2 सेक्शन बनाया, एक अस्करिया कॉलेज, एक अस्करिया कॉलेज गर्ल्स विंग का। भी गर्ल्स विंग में कोई भी जो है मैंने अभी किसी का भी मतलब डेटा नहीं डाला इसमें। और इसमें फ़ायदा ये है कि गर्ल्स अस्करिया कॉलेज बॉयज़ में जो है अगर मतलब कोई बच्चा सर्च करता है तो उसको सिर्फ बॉयज़ का डेटा मिलेगा। अस्करिया कॉलेज गर्ल्स का ये फ़ायदा है कि अस्करिया कॉलेज गर्ल्स के एग्ज़ाम कभी कभार आप अलहदा कंडक्ट करते हैं, बॉयज़ का अलहदा करता है, तो वो फिर होता ही है कि वो मिक्सअप हो जाएगा। तो वो फिर टीचर्स को परेशानी होगी कि अगर वो 12 सेलेक्ट करेंगे तो वो बॉयज़ को भी पहुंच जाएगा, गर्ल्स को भी। इसीलिए गर्ल्स का आप अलहदा कॉलेज तैयार कर लिया कि गर्ल्स में जो है जितने भी लड़कियों का डेटाबेस स्ट्रक्चर होगा वो सारा इसमें ऐड होगा। गर्ल्स को अलहदा आप इवेंट्स पे बुला सकते हैं, बॉयज़ को अलहदा, मतलब टीचर्स को प्रॉपर। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना भूल गया कि मैं कि टीचर्स का जो पैनल है वो कैसा होगा, जिससे मतलब वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। WP एडमिन पे जाते हैं। मैंने इधर सर ज़िशान जो हमारे फिजिक्स की टीचर है, मैंने उनका मतलब एक डेमो अकाउंट तैयार किया था।
उस अकाउंट से लॉग इन करके मैं आपको सिर्फ टीचर का एडमिन पैनल दिखाता हूँ कि वो कैसा है। अब ये जो 3 सेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, वो 3 सेक्शंस के मैंने सिर्फ टीचर को राइट दिए हैं एडमिन सेक्शन से। वो राइट्स ऐसे दिए हैं कि अगर आप सिंपली इधर आ जाएं एडमिनिस्ट्रेटर, ये स्टाफ लिस्ट है, इसमें जितने भी टीचर्स हैं स्टाफ हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे। स्टाफ अटेंडेंस, स्टाफ की अटेंडेंस भी ले सकते हैं। स्टाफ लीव, वो भी मतलब जो है वीपी मैडम के पास सिर्फ अथॉरिटी होगी कि वो उनको मतलब जो है इनकी लीव अप्रूव करनी चाहिए या नहीं करनी, जिस तरह मतलब जो है ठीक लग सकता है। रोल्स के अंदर अगर हम आएँ, रोल्स में मैंने इधर बनाए हुए 1 2 3 4 रोल्स बनाए, अकाउंटेंट का, लाइब्रेरियन का, टीचर का, ट्रांसपोर्ट का। तो टीचर के अगर रोल के अंदर हम आते हैं, इसको मैं एडिट अगर करता हूँ, तो मैंने टीचर को जो राइट्स दिए हैं एडमिन पैनल पे, वो मैनेज सर्टिफिकेट, मैनेज सब्जेक्ट, स्टूडेंट प्रमोशन, मैनेज क्लासेस सेक्शन, मैनेज टाइम टेबल, मैनेज स्टूडेंट लीव्स, मैनेज होम, मैनेज स्टडी मटेरियल, मैनेज लाइव क्लासेस, मैनेज नोटिस बोर्ड, मैनेज इवेंट्स। सिर्फ ये राइट्स मैंने दी हैं टीचर को। और अगर मैं वापस रोल्स पे हूँ और अकाउंटेंट पे जाऊँ, तो अकाउंटेंट को सिर्फ अकाउंटेंट के रिलेटेड ही रोल्स दिए हैं। इससे फ़ायदा क्या है कि जब अकाउंटेंट अपने ईमेल और जो लॉगिन पासवर्ड आप उसको देंगे, जब वो लॉगिन करेगा, उसको जो राइट्स मिले होंगे सिर्फ वो उन्हीं पे कर सकता है। अब जैसे मैनेज इनकम और ये डिलीट पेमेंट्स का दिए, ये सारा अकाउंटेंट का सेक्शन में आपको दिखाऊँ, अगर उसके पास सिर्फ यही रोल होंगे। उसको जब वो लॉग इन करेगा, उसको सिर्फ एसएम अकाउंटिंग ही नज़र आएगा, जिसमें डैशबोर्ड, इनकम, एक्सपेंस, फी, इनवॉइसेस, फी, टाइम, मतलब वो सारा अकाउंटेंट का काम जो भी होता है वो सारा करेगा। और टीचर का जो मतलब अब मैं आपको दिखाता हूँ, टीचर के पास है एसएम, स्कूल में जाके लीव रिक्वेस्ट जो बच्चे मतलब भेजते हैं, सॉरी लीव रिक्वेस्ट मतलब अगर टीचर भेजना चाहते हैं ये उनका है। तो एसएम एकेडमिक में अगर आज स्टूडेंट लीव, अगर स्टूडेंट की जो लीव्स आई होती हैं, अगर वो अगर कोई स्टडी मटेरियल सर के पास कोई ऐसा पड़ा हुआ जो कहते हैं कि स्टूडेंट्स को देना चाहिए, तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं सिंपली जाके। होमवर्क अगर देना यहाँ पे दे सकते हैं। नोटिस बोर्ड में कोई नोटिस ऐसा लगाना है जो कि सिर्फ एक सेपरेट सेक्शन के लिए कि जी इन बच्चों को जो है ये लाजमी ये चीज़ याद रखनी है या इनका कल टेस्ट है, तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इवेंट्स में अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है प्रॉपर एक सेपरेट सेक्शन का या क्लास का, तो वो भी मतलब यहाँ पे कर सकते हैं। लाइव क्लासेस अगर इन केस ऑफ पेंडेमिक जो भी है, कॉलेज बंद होता है और क्लासेस लाजमी है, तो वो भी आप ले सकते हैं। कभी कभार प्री बोर्ड के बाद बच्चे नहीं आते तो आप लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी आपको मिल जाती हैं इन वन पेज। अस्करिया स्कूल सिस्टम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। बहुत इजी, बहुत ही रिलायबल है ये अस्करिया एजुकेशन सिस्टम। सारे मतलब जो है इसको बड़े इजीली, बड़े अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड अल्लाह हाफिज़।